प्रॉब्लम्स में आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपको उन प्रॉब्लम्स में रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप जीवन में जो आपको भोग प्राप्त हुए हैं उन भोगों को अच्छी तरह से भोग रहे हैं। और जब आप उन भोगों को भोग लेंगे और इच्छा पूर्ण होने लगेगी तो मन स्वतः ही ईश्वर या साधना की ओर मुड़ना शुरू हो जाए। मन कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जिसको लगाम लगा के और हैंटर से फटकार के इधर उधर लिया जा सके। ऐसा संभव नहीं है। एक घोड़े को चलाने के लिए आप लोगों के घरों में कुछ आयोजन होते हैं तो रीत बनी हुई है। घोड़े को पहले चना ऑफर करते हैं, उसको उसका भोग दिया जाता है। तो आप अब भोग दीजिए उस मन को। जब आप जागते हुए भोग देंगे तो स्थिति बदल जाती है। आप कहेंगे जी ये तो अनंत है, मन तो कभी भरेगा ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन एक अवस्था है जब मन की इच्छा पूरी हो जाती है। वो अवस्था है जब आप जागते हुए मन को भोग देते हैं। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आपको ये पता लग गया कि मुझे ये करना आवश्यक है और मैं ये कर रहा हूं, और यदि आप ये जान लें कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं वो गलत है, तब भी आप जागते हुए भोग दे रहे हैं। जागते हुए मन को भोग देने से मन के प्रपंच से आप सहजता से ही बाहर आ जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो मन के घेरे हैं ही हैं, तो बाहर आने का कोई उपाय नहीं है आसानी से, फिर आप फंसे रह जाते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी आर्ट है, ये जाग कर देख लेने की आर्ट है। कुछ अच्छे अनुभव आरती के साथ रहे और उन्होंने उसका अनुभव कल भेजा। इससे पता लगता है कि वाइब्रेशंस जिस दिशा में जाती हैं उस दिशा के अनुभव आपको आते हैं। एक कम्युनिकेशन चैनल है जो एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उस कम्युनिकेशन चैनल के बारे में मेरी अवस्था बेहोशी की है, जागृति की नहीं है। अब यदि अचानक कोई गहरी नींद में सोते हो और उनको झकझोर के उठा दिया जाए, यू विल फाइंड कि वो लॉस्ट हैं। हम सबके जीवन में अनुभव आके गया है कि अचानक गहरी नींद से उठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा स्थान क्या है। हमें पता नहीं होता कि ये काल का कौन सा प्रहर है। और सबके जीवन में ऐसे अनुभव एक या अधिक बार आके गए हैं कि किसी विशेष क्षण में हम पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं और ये टाइम क्या है, सुबह है या शाम है। आप सबको इसका अनुभव है। गहरी निद्रा से जब उठाया जाएगा तो बेहोशी साथ चलेगी। मैं इस अवस्था में आपसे कहता हूं कि गहरी निद्रा से तपाक से मत उठाइए किसी को, धीरे धीरे उसको जगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे जब वो जागेगा तो वो अपने पूर्ण स्वरूप में जागेगा। तब उसको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी कि मैं कौन हूं और मैं कहां हूं और मैं क्या हूं। घबराहट पैदा हो जाती है। और उस अवस्था में जगा हुआ जीव धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सतत जागरण की अवस्था में आ जाए। शारीरिक तल के अनुभव मैंने कहा, आध्यात्मिक तल का अनुभव बिना बंद आंखें किए जो भीतर की बेहोशी है उसमें धीरे धीरे जाग जाना है। आज हमारे साथ अमर मित्तल जुड़े हुए हैं। अमर, आप बैठ जाओ, चलने से बात नहीं बनेगी। 4 काम आप एक साथ नहीं कर सकते कि मैं पार्क में घूम भी लूं और मैं ध्यान भी कर लूं, ऐसे नहीं होगा। आपकी चेतना आपके रास्ते पे रहेगी। क्या मार्ग ठीक चल रहा है, कोई पत्थर तो नहीं आ रहा है। और जब आप पार्क में होते हैं तो 2 या 4 या 10 व्यक्ति अपनी पहचान के भी मिलते हैं, उनसे राम रहीम होती है। अध्यात्म के मार्ग पे चलो तो पूरे के पूरे चलो। और आपका केस एक बहुत अलग केस है। आप वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे आप सब लोग अपनी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मेरे पास आते हैं, ये भी आते हैं। इनकी बहुत सारी समस्याओं में से एक विशेष समस्या है और मैंने इनसे कहा कि आपकी इस विशेष समस्या का हल अध्यात्म अर्थात ध्यान में छुपा हुआ है, साधना में छुपा हुआ है। इनके जीवन की जो मुख्य अवस्था है वो ये है कि ये जब तक धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे, इनके जीवन की जो विशेष अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित नहीं हो सकती। ये अटल सत्य है।
और यदि ये अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और अध्यात्म पे परिवर्तित नहीं करते हैं तो इनके जीवन में जो कष्ट हैं वो मैनीफोल्ड होके कई गुना बढ़ के वापस आएंगे, रिपीट करके आएंगे। और पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने उस अवस्था को देखा है, हमने उस अवस्था को जाना है। फिर क्या कारण है कि पूरा प्रेम, विश्वास और समर्पण होने के बाद भी इनके रास्ते नहीं खुलते? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये अपने जीवन को पूरी तरह से बेहोशी में जीते। इन्होंने होश का त्याग किया हुआ है। और जब भी प्लैनेट्स को अपने रिजल्ट्स आपको देने होंगे तो प्लैनेट आपको उस मार्ग पे लगाएगा जो मार्ग सांसारिक सुखों के विपरीत जाएगा। आप सबके अनुभव हैं ऐसे। हमने ऋचा का अनुभव लिया था इनके उज्जैन विजिट का, लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे इनकी तबीयत खराब रही। और जब मैंने इनको वीडियो पे बात की, जिससे बात नहीं कर पाई, तो मेरा दिल दर्द से भर पड़ा। तब मैंने इनको मंत्र रिकॉर्ड करके भेजा। मेरे इस जीवन के क्या कर्म मेरे लिए करने योग्य हैं और मेरे इस जीवन के लिए क्या कर्म मेरे करने योग्य नहीं है, इस बात की जानकारी जब तक जीव को नहीं होगी तब तक वो अपनी लाइफ के उठापटक में, समस्याओं में उलझा रहेगा। हमने सहज के साथ अनुभव लिया, कुछ 1 वर्ष से अधिक पुरानी बात है। मैंने महसूस किया कि सहज का जो अपना मूल प्रोफेशन है वो उससे छिटक रही है और मेरे बार बार इशारों के बाद भी वो नहीं पकड़ पा रही थी। तो मैं प्रतीक्षा करने लगा। मुझे लगता है करीब हमें 8 या 10 महीने वेट करनी पड़ी। तब सहज को जागरण हुआ, सहज ने कम बैक किया और वापस जीवन के वो क्षण जो वो एंजॉय कर रही थी और जिनको उन्होंने एंजॉय करना बंद कर दिया था, वो एंजॉय के मोमेंट्स वापस उनके जीवन में आ गए। असली कला ये है जीने की, और असली एप्लीकेशन ग्रह और ग्रह संबंधी विज्ञान की यही है। मैं इनको पिछले 1 साल से, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं और इन्होंने मुझे बहुत अधिकार दिया है, ये प्रेम के भंडार हैं, अमर मित्तल। दुनिया इनको कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ प्रेम के भंडार है। मैंने इनको प्यार से और डांट से हर तरह से मनाया कि आप मेडिटेशन सेशन में आइए और रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, लेकिन बेहोशी से भरा हुआ जीव कभी भी आसानी से अपने जीवन के मार्ग के उन प्रयोगों को करने के लिए उद्यत कभी नहीं होता जो उसके कल्याण के लिए बने हैं। और व्यक्ति कोई जीवन में आए जो कान पकड़ के घुमा दे, उसको गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु का रोल है। कल मेरी इनसे रात को फिर चर्चा हुई। मैंने कहा आप सुबह आइए, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे मैंने इनको फोन करके कहा कि आप आइए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि मेडिटेशन किए बिना आपके जीवन के मार्ग नहीं खुलेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट है। इनको मैंने बोला था 4-5 महीने पहले, और ये वही सज्जन है, अगर आप लोगों को ख्याल हो तो, जो होली पे दरबार आए थे और फिर नहीं आ सके। तो इन्होंने मुझसे फोन पे बात की। इन्होंने कहा मैं आना चाहता हूं लेकिन आ नहीं पाता। मैंने इनको बोला आप मां को प्रार्थना करो। इन्होंने प्रार्थना की। 24 घंटे के भीतर भीतर ये मां के सामने दरबार में थे। इतने गहन अनुभव होने के बाद भी अगर बेहोशी में जकड़े रहते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल साधारण तल पे यह है कि अभी जीवन में कष्ट बाकी है। तो इनके लिए क्या किया जा सकता है? आनंद में मुझे आप जवाब दीजिए। सर इतनी साधना कराई जाए। साधना कर, आना नहीं चाहते क्योंकि बेहोशी है। प्रशांत भाई, हैदराबाद नरेश, बताएं। सर विक्रमादित्य भी किसी को कर्म का ये नहीं कर सके तो अपनी क्या औकात है? क्या, दोबारा बोलिए। विक्रमादित्य हाँ जो डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते थे, हाँ, वो भी एक ब्राह्मण का 7:30 का टाइम ये नहीं कर सके, उनको अपने ऊपर लेना पड़ा। हाँ, तो अपन क्या कर सकते हैं? ये उनको ही करना चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं? अपन खाली कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो जो अपन करना है कोशिश उनको। कर सकते हैं। कोशिश का स्वरूप कैसा होगा?
मतलब जैसे आपने अभी 6:30 बजे फोन किया, हमको हाँ, पीछे लगना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा अपने लेकिन वो भाषा तो में सो क्या रहे हैं बोलते 6:30 बजे। हैं। वो तो मतलब वो दैट इज क्या बोलना चाहिए, डेविल बोलिए, शैतान बोलिए, नेगेटिव एनर्जी बोलिए, वो तो उसको मदद करती है वो टाइम। जैसे कल एक डिस्कशन हो रहा था, एक्चुअली मैं आपका ये सेशन में नहीं ये करना चाह रहा था, इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, मगर फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट लूंगा आपका। एक हमारे पास यहाँ पे एक आरएमपी डॉक्टर है, वो इसका मेडिसिन देता है, किसका, थायराइड। और इंसिडेंटली ऐसा हो गया, उसको लास्ट मंथ में जो उसने मेडिसिन दिया था, 20 पेशेंट्स को दिया और 20 के 20 पेशेंट्स उससे ठीक हो गए, जो कि अपने एमडी और ये स्पेशलिस्ट नहीं कर सक रहे थे। हम्म। तो मैं ऐसी वो एमडी साहब के साथ डिस्कशन था, तो बोला सर नथिंग, आप लोग समझते हो कि आप लोग कर रहे हैं ये सब, डॉक्टर इज नथिंग बट ए मीडियम बिटवीन गॉड एंड द पेशेंट। हम्म। तो वैसा यू आर अ मीडियम नाउ बिटवीन दीज पीपल एंड द गॉड। सो मानस की सुंदर चौपाई मुझे ख्याल में आई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। करेक्ट। ईश्वर अनंत यानी कि इनफाइनाइट है, जो अनंत है उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है। वी आर जस्ट वन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल बोलना चाहिए, यू आर वन ऑफ द पार्टिकल। हम उस पार्टिकल को भी नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि ये अहंकार का मूल है। हाँ वो तो ये अहंकार का मूल है। ये 1:1 डायरेक्ट कनेक्शन है। हमें समस्या दो की है, और यहाँ पर ईश्वर और आप, और बीच में तीसरे की एंट्री, और ये तो हमारा उल्टा मार्ग हो गया, दो के हम तीन हो गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यदि पेशेंट दवाई नहीं खाता है, जैसे आप ख्याल में लें, जब हम छोटे थे, बालक थे और दूध नहीं पीते, तो माँ क्या करती थी, वो टाटा। गोद में लेके नाक को बंद करके और चम्मच से दूध डाल देती थी। अमर मित्तल को हम यहाँ उस बालक की तरह जानेंगे, जिसको अपना हित और अहित का पता ही नहीं है। वो करने चाहते हैं, क्योंकि जीवन का ट्रैक चेंज होगा। आज तक जो उन्होंने जीवन जिया पिछले 40, 45, 50 सालों में, वो गाड़ी एक ट्रैक पे चली है। उस गाड़ी को, उस ट्रैक का अनुभव है, और हम यहाँ पर उनके कल्याण के लिए इस ट्रैक को चेंज कर देने का आग्रह कर रहे हैं। तो गाड़ी का ट्रैक, चलती हुई रेलगाड़ी का ट्रैक जब चेंज किया जाता है, तो कुछ विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दो तल पे। मुख्य रूप से जो कंट्रोलर सेंटर है, वहां आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो गाड़ी के ट्रैक को चेंज करने के लिए जो कंट्रोलिंग सेंटर है, अभी गाड़ी कुछ नहीं करेगी, कंट्रोलिंग सेंटर कुछ विशेष लीवर घुमाएंगे और गाड़ी का ट्रैक सहजता से बदल जाएगा। लेकिन यदि हम कंट्रोलिंग सेंटर को कांटेक्ट किए बिना गाड़ी वाहन को कहें कि आप ट्रैक को बदलिए, तो ऐसा कभी नहीं। हम कुछ नए प्रयोग करेंगे अमर मित्तल के साथ। ये सभी प्रयोग आनंदमयी के सानिध्य में। आनंदमयी प्रति सैटरडे और संडे सुबह इनको 6:15 के लगभग फोन करके उठाएंगी। इनको निवेदन करेंगे कि आप उठ जाइए, चाय पीजिए, और 7 बजने से 2 या 4 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिए। और ये सेवा यहीं नहीं रुकेगी, लगभग हफ्ते के हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में एक से अधिक बार हमारे सेशन हो रहे हैं। क्योंकि ये व्यापारी वर्ग से हैं, तो बहुत संभव है कि दिन में इनको समय ना मिले। फिर भी आनंदमयी आप इनको, जो आपके वीक में सहज के, आनंदमयी के, निश्चल के जो सेशन हो रहे हैं, ओम सेवा के सेशन हो रहे हैं, वहां पर इनको आने का आमंत्रण। इनको एक उस बच्चे की तरह समझिए कि जिसने भी चलना नहीं सीखा है। तो ऐसे बच्चे को क्या किया जाता है, माँ गोद में उठा के चलती है, पिता कंधे पे बिठा के चलते हैं। और आप सभी लोग इन सभी कामों में सिद्ध हस्त हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों को उठा के चलाया। ये कोई नया काम नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सज्जन पुरुष साधना में जितना जितना गहरा जाएंगे, इनके जीवन के कष्टों की माला उतनी उतनी कमजोर होती जाएगी और जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। ये मैं आज सबके सामने आज कह रहा हूं। आप कुछ प्रयोग कीजिए,
6 महीने बाद हम इसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे। और ये सज्जन स्वयं, और ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इन्होंने गुरु दीक्षा भी लिया दरबार से, ये स्वयं अपने अनुभव बताएंगे। हमें सेवा करनी है इनको जगाने के लिए। एक बार ये जाग जाएंगे, ये खुद एनर्जी सेंटर बन जाएंगे, ये स्वयं एक जनरेटर बन जाएंगे। और फिर उस जनरेटर से आप देखिए, एक जनरेटर चलता है तो कितने विद्युत बल्ब प्रकाशित होते हैं, कितने घरों में रोशनी होती है। आनंदमयी इस सेवा को करेंगी। और आप सभी साधक जब जब जिसके ग्रुप होंगे, इनको मैसेज डालिए कि आप आए और ज्वाइन करें। लगातार चोट करने से एक क्यूबॉइड जो स्टोन है उसमें एक मूर्ति की शेप आ जाती है। और आप लोग इस बात को सदैव ख्याल में रखना कि एक बड़े संगमरमर के पत्थर के भीतर मूर्ति ऑलरेडी तैयार है, आपको सिर्फ फालतू एक्स्ट्रा पत्थर हटा देना भर है, आपको मूर्ति नहीं बनानी। जब आपको ख्याल आएगा कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं मूर्ति निर्माता हूं, मैं मूर्ति बना रहा हूं, तो उस सिचुएशन में आपको साथ साथ एज ए बाय प्रोडक्ट अहंकार उतर है, मैंने किया, मेरे प्रभाव से। बस ख्याल इतना रहे कि नीचे बहुत सुंदर पत्थर तैयार है, मुझे ऊपर की धूल हटा देनी। तो चमकता हुआ पत्थर, चमकता हुआ फर्श नीचे से निकल आएगा। ऊपर जो फालतू पत्थर है मुझे वो हटा देना है। तो अंदर तो मूर्ति उस परम मूर्तिकार ने तैयार करके रखी हुई है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। आइए सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करके, जिस साधक की बैकग्राउंड में नॉइज है वो अनम्यूट नहीं करेंगे, बहुत आराम से बैठेंगे। गुरुजी एक सवाल है मन में। एक मेरा भी एक कुछ है, पहले डॉक्टर साहब कर लें। मैं पिछली बार था नहीं ना सेशन में। जी गुरुजी। बहुत बढ़िया, बोले डॉक्टर साहब। जो सुबह आप बात कर रहे थे भोग के संबंध में, वो थोड़ा सही से समझ नहीं आई। क्या आप कह रहे हैं घोड़ा है उसको और खिलाओ, या किस तरीके से कंट्रोल करो? मैंने घोड़े की तुलना मन से करी थी। आपका मन जहां जाता है आप पीछे पीछे वहीं जाते हैं। मन भोग में जाता है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर शेर कहा था, मुझे ख्याल में आ रहा है, और ये शेर जीवन की हर अवस्था को उकेर देने के लिए पर्याप्त है। हर उम्र का है शौक जुदा जुदा, हर उम्र का है शौक जुदा जुदा। खिलौने, महबूबा, रुतबा और खुदा। मन भागता है। खिलौने, महबूबा, रुतबा और खुदा। और शायर ने जो भी कुछ कहा वो आपके सनातन पे सही बैठता है, सटीक, लेकिन शब्दों के फेर के साथ। तो मैं कहता हूं हर उम्र का है कर्तव्य जुदा जुदा, हर उम्र का है कर्तव्य जुदा जुदा। लगा के देखिए अपने जीवन पर, लगा के देखिए, लगना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब हम शौक की बात करते हैं तब हम पूरी तरह से किसी अधीनता को स्वीकार कर रहे होते। शौक की इच्छा की एक चिंगारी उठेगी और हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन हम कर्तव्य की बात करते हैं तो एक मार्ग है जिसपे हमें चलने की व्यवस्था तय है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सनातन ने मूल में ही इस मन रूपी घोड़े को लगाम के द्वारा गाइड करने के लिए व्यवस्थाएं तैयार करी। सनातन ने स्वीकार करा कि घोड़े में शक्ति है, इस घोड़े को रोका नहीं जा सकता। और सनातन ने दूसरी ये चीज भी अनुसंधान करी कि ये जो मन है यही वो राजमार्ग है जो ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, और कोई राजमार्ग नहीं है। तो यदि इस मन को कुंठित करके डाल दिया जाएगा तो जो हाईवे टू ईश्वर है वो बाधित हो जाएगा। उठा हुआ मन यदि ईश्वर की ओर जा सकता है तो गिरा हुआ मन प्रेतों की तरफ भी जाता है। लोग प्रेतों की साधना भी करते, अधोगति की ओर लेके जाते, पतन होता है। तो अब शक्ति तो आ गई है, अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जो शक्ति है, इस शक्ति का मैं अपने इस जीवन में जब तक मैं शरीर में हूं सदुपयोग करके अपना मार्ग साधूं।
और मन की एक व्यवस्था है, आप मन को कभी भी काबू नहीं कर सकते। आप देखें, आप किसी घोड़े को काबू नहीं कर सकते। स्वतंत्र गुप्ता जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट ना करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि आप उसको भोग देने शुरू करो, अपने मन को भोग दो। संसार का हर वो भोग जो सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुकूल है, उस भोग को आप भोगिए। बस शर्त इतनी सी है कि उस भोग को भोगते हुए किसी अन्य पर अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपका ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, पहनिए, मैं तो स्वयं पहनता हूं, क्यों नहीं पहनने, आप पहनिए अगर इच्छा है तो। लेकिन यदि आप ब्रांडेड और महंगा कपड़ा इस जागृति के साथ पहनेंगे कि ये अच्छा है, सुंदर है, मेरे तन को आराम देता है, ढकता है, ये कार्य तो कुछ और भी कर सकता है, तब आपका उस भोग से मन हटेगा, अरुचि पैदा, तब आपको समझ आएगा कि वो कुर्ता पजामा जो आप 7, 8, 10, 12 हजार का लेते हैं, वो 1000-1200 का भी काम कर सकता है। कुछ लोगों की तो उतनी भी व्यवस्था नहीं है। और जिस दिन आपके भाव उठने लगे कि मैं 12,000 का कुर्ता पजामा ना लेके मैं 1200 का लूंगा और जो लक्ष्मी जी बचेंगी उसका एक हिस्सा मैं किसी ऐसे व्यक्ति को वस्त्र के लिए मदद करूंगा जिसको वस्त्र की कष्ट है, ये करुणा पैदा हुई आपके भीतर, कंपैशन। और जब आपके भीतर करुणा पैदा होने लगती है, ठीक उस समय आप वृहद होने लगते हैं, आप विस्तृत होने लगते हैं, विराट होने लगते हैं। लोगों ने बिल्कुल गलत समझा कृष्ण ने कहा कि नहीं, जितने प्रिय अर्जुन तुम हो मुझे, उतने ही प्रिय दुर्योधन भी है, इसलिए मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। किसको मारूंगा? सभी तो मेरे अपने। करुणा है, कंपैशन है। ईश्वर को इसीलिए करुणा निधान कहा गया। जब आप करुणा में होते हैं तो ठीक उस समय आप वृहद, आप विस्तृत, आप विराट हो रहे होते हैं। जहां पर निश्चलानंद चूक करता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा गुरु बनना है जो अनेक गुरुओं को जन्म दे सके। मैं पूछता हूं कैसे बनोगे, तो उसके पास उत्तर नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि गुरु यानी वृहद यानी बड़ा, बिग, आप सबने देखे थे मैसेजेस में, उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो जब तक आप अपने को विस्तृत करने के प्रयोगों में तत्पर नहीं होंगे, तो कैसे आप बड़े बनेंगे, कैसे आप वृहद, विस्तृत, विराट होंगे, और कैसे आपके भीतर करुणा का जन्म होगा? और क्या ये करुणा के सबसे पहले अधिकारी आप स्वयं नहीं है अपने लिए? मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कृपया अपने जीवन में जितना जीवन आपने जिया, बचपन के 5-7 साल छोड़ दें। आप 30 साल के हैं, 40, 50, प्रशांत भाई तो 60+ हैं, तो जरा ख्याल में नहीं कि हमने अपने स्वयं के ऊपर कितनी करुणा करी। हमने कितनी बार अपने व्यापार को आगे रखते हुए अपने भोजन को किनारे किया। हमने कितनी बार आए हुए दुखों के पलों को बार बार याद और रिपीट करके अपने को पुनः पुनः कष्ट दिया। करुणा का नाम आते ही हम हमेशा द्वैत में फंस जाते हैं। करुणा का बीज डलेगा तो वो सबसे पहले आपके हृदय में डलेगा, और ये करुणा की कृपा सबसे पहले आपके स्वयं के ऊपर होगी। करुणा का बीज का फूटना हृदय के भीतर और विस्तृत होना एक ही अंग है। विस्तृत आप तब होंगे जब आप अपने भोगों को जाग के भोग लेंगे। आप अपने भोगों को सिर्फ तब भोग पाएंगे जब आपके पास भोगों को भोगने के लिए पर्याप्त सामग्री अवेलेबल होगी। नहीं तो मनुष्य मन से भी तो भोगों को भोगता है और बार बार गिरता है। तो कोई आपत्ति नहीं है, भोगों को थोड़ी हवा दो, घोड़े को चने खिलाओ। यदि आपका शरीर ही बिस्तर पर पड़ा होगा तो आप कपड़े कैसे पहनोगे, ड्राइविंग कैसे करोगे? आप इस दीवा स्वप्न से अपने को बिल्कुल निकाल के ले आइए कि आपको त्याग करना है, आपको भोग नहीं भोगने हैं। भोग तो आप भोगोगे, संसार की कोई शक्ति आपको भोग भोगने से रोक नहीं सकती। किस तल पे भोगोगे ये विचारणीय विषय है। तन से भोगोगे अन्यथा मन से भोगोगे। तन से जब आप भोग भोग लेंगे तो आपको उससे मुक्ति के बहुत अधिक स्कोप डेवलप हो सकते हैं, लेकिन मन से भोगे हुए भोग कभी भी पूर्ण नहीं होते। खिलौने कनेक्ट कीजिए एज के साथ। 8 साल की उम्र में यदि कोई आपको रुतबा लाके दे, प्रतिष्ठा लाके दे, प्रेमी प्रेयसी लाके दे, तो आपको उसकी कद्र नहीं है। आज मेरा भोग टॉयज है, खिलौने, महबूबा, रुतबा, और ये जो बिना बात के टैबूज आपने अपने माइंड में डेवलप किए हुए हैं, इनको छोड़ दीजिए। और जो भोग आज आपके सामने प्रस्तुत है, यदि आपको उसको भोगने की इच्छा है तो कृपया जागृति के साथ भोगिए। भोग से बच निकलने का कोई बाईपास अवेलेबल नहीं है।
बच के नहीं निकल सकते, होकर गुजरना हो। लेकिन यदि आप गुजरते समय जागृति में हैं तो आप होकर गुजर जाएंगे, और यदि आप जागृति से भोग को नहीं भोगते हैं तो आप फंस जाएंगे। इसी को शास्त्रों ने पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कहा है। फिर जन्म लेना और फिर मरना। फिर जन्म लेना और फिर मरने को हमने शरीर के तल पे बिल्कुल गलत जाना है। इच्छाओं का फिर जन्म लेना और इच्छाओं का फिर मर जाना। इच्छाओं का मर इसलिए जाना क्योंकि शरीर उस भोग को भोगने की अवस्था में नहीं, इसलिए हमने कुछ प्रयोग किए, और आप लोग आज भी करते हैं। हमने फलों के कुछ प्रयोग किए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। शरीर के तल पर आते समय आत्मा की प्रेजेंटेशन बॉडी के माध्यम से होती है इस डायमेंशन, इस लोक में। तो शरीर को दुरुस्त और स्वस्थ रखना हमारा सबका कर्तव्य है। शरीर स्वस्थ रहेगा, आप भोग को आंख खोल के भोगेंगे, जागृति के साथ भोगेंगे, आप पाएंगे कि धीरे 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 उस भोग के प्रति आपकी अरुचि डेवलप हो रही है, आप में संतोष आ रहा है, संतुष्टि आ रही है, आप ऑटोमेटिकली उससे बाहर आ जाए। मन को एक घोड़े की तरह जानना जिसमें बहुत शक्ति है, ये बहुत वफादार है, लेकिन हमने इसको पूरी तरह से मिसहैंडल किया है क्योंकि हम अपने दिमाग में बहुत सारा बिलीफ सिस्टम लेके चलते, धीरे धीरे हौले से उन बिलीफ सिस्टम को बाईपास करके। लेकिन बाईपास तो किया नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे? उनको समझ के, उनको देख के, उनसे परे होने की चेष्टा करें। और जैसे जैसे आपको आपके बिलीफ सिस्टम दिखने शुरू हो जाएंगे तो आप मेरी इस बात का पूर्ण विश्वास कीजिए कि देखने मात्र से, मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ देखने मात्र से भगवान का अमर वचन, सन्मुख हो ही जीव मुई जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तभी। जब भी जीव मेरे सन्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा भारी द्वैत है। हमने तो जाना है कि अंत में एक ही बचेगा, तो ईश्वर बचे या मैं बचूं। तो जीव ईश्वर के सामने सन्मुख कैसे होगा? दो हो गए, इसकी संभावना नहीं है। या तो एक बचेगा जीव या तो एक बचेगा ईश्वर। तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब मैं ईश्वर स्वरूप होकर स्वयं को देखने लगूं तो ये कोई पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम सिचुएशन नहीं है कि उस समय ऐसा होगा। हर क्षण, जिस क्षण मैंने स्वयं को देख लिया, जिस कार्य, जिस एक्टिविटी में मैंने स्वयं को देख लिया, उस समय मेरे भीतर ईश्वरत्व प्रस्फुटित हुआ और मैं अनुभव लेके आगे बढ़ा। जिस क्षण मैंने स्वयं को देख लिया, ठीक उस क्षण मैंने मुक्ति पाई, और उसके ठीक अगले ही क्षण जब मैं स्वयं को, अपने कर्मों को नहीं देख पा रहा हूं तो मैंने मुक्ति नहीं पाई, मैं वापस मृत्यु लोक में आ गया। मेरा पुनः जन्म हो रहा है, मेरा पुनः मरण हो रहा है, मैं हर क्षण जी रहा हूं, मैं हर क्षण मर रहा हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ और संदेह है? आनंदित रहे। प्रेमानंद। प्रभु जी, कुछ दिनों से कह लीजिए या 2-1 हफ्ते से ध्यान में और 2-1 बार सपने में भी कोई तीर्थ स्थान पे एक सूरदास बाबा के संपर्क में हूँ। संत लगते हैं, मतलब ये कोई ऐसा चलता फिरता सूरदास बाबा नहीं। तो मैंने एक दिन उनसे ऐसे जिज्ञासावश प्रश्न किया कि आपको इतनी चीजें याद कैसे हो जाती हैं? आपने तो कभी पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, खाली सुन रहे हो आप तो, या फील कर रहे हो। और वो भी मुझे नहीं लगा कि आप ज्यादा जागरूक हो के हाथों से छू छू के देखो आप। तो उस दिन तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, गाड़ी चलती रही। फिर एक दिन उन्होंने ऐसी कोई जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा, बेटा हम अपनी सांसारिक आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखने की चेष्टा करते हैं और उसी से देखते हैं। बोले तुम यही गलती करते हो या हो जाती है कि तुम खाली संसार की आंखों से देख रहे हो। मन की आंखों से देखने का जिस दिन प्रयत्न करोगे तुमको भी याद हो जाएगा, तुमको भी सब कुछ दिख जाएगा। अब ये चीज मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी, तो मैंने कहा आपसे पूछूंगा जरूर। और क्या संभव है हमारे लिए कि मन की आंखों से मन की आंख प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन संसार की आंखें तो बंद कैसे होंगी फिर हमारी? मैं मन की आंखों से देखने की चेष्टा करता हूं, मूल रूप से गलत है। चेष्टा तो करनी ही नहीं है, होगा होगा।
यदि कोई कहे कि मैं मन की आंखों से देखने की चेष्टा करता हूं, ये मेरी समझ से बाहर की बात, ऐसा नहीं है। मानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई मुझे याद आती है, मम दर्शन फल परम अनुपा। एक ही बार कहा भगवान ने, मेरे विचार से किष्किंधा कांड, प्रवर्षण पर्वत, और चर्चा हो रही है भगवान और लक्ष्मण जी के बीच, क्योंकि चौमास लगा हुआ है जो भी समाप्त हुआ है, और सुग्रीव और भगवान हनुमान आदि पर्वत से नीचे उतर के राज्य में आए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शनों का फल बहुत अनुपम है। क्या होगा? जीव अपने सहज स्वरूप को पा लेता है। सहज स्वरूप क्या है? हमारा सहज स्वरूप है ईश्वरीय स्वरूप। और जब हम धीरे धीरे उस स्वरूप को जानने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारी भीतर की आंखें या मन की आंखें या हमारी जागृति एक्टिवेट हो जाए। करने से नहीं, ये स्वयं होगा। आप एक बल्ब के पास जाओ, आजकल तो एलईडी के पास जाओ और एलईडी को बोलो कि अंधकार है और आप जल जाओ, तो एलईडी आपको क्या जवाब देगा? एलईडी कहेगा कि पहले मेरा पावर सेंटर से संपर्क स्थापित कर, फिर मैं लगातार आपको प्रकाश दूंगा। मेरे भीतर कोई प्रकाश नहीं है, मैं कोई प्रकाश को जनरेट करने का सेंटर नहीं हूं। प्रकाश मेरे माध्यम से दिखाई देता है। आपके तारों में प्रकाश नहीं है, लेकिन उस तार को, जो तार एक पावर सेंटर से कनेक्टेड है, एक जनरेटर से या पावर हाउस से कनेक्टेड है, यदि आप उसको एक एलईडी से कनेक्ट करेंगे तो प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। तो प्रकाश की सप्लाई तो आ ही रही है। कोई ऐसा नहीं है कि उस एलईडी को बहुत सारा प्रकाश अपने पास स्टोर करके रखना है। वो सतत चल रही है, निरंतर चल रही है, अभी वर्तमान में इसी क्षण चल रही है। कोई लाइट, कोई बल्ब आपको ये कमिटमेंट गारंटी नहीं देगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो और मैं अगले आधे घंटे तक आपको प्रकाशित करता रहूंगा। वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं, लाइट आ रही है, मैं आपको दे रहा हूं, बस। आप कहेंगे साहब बैटरी में तो बल्ब कहेगा आधा घंटा चलेगी, लेकिन बल्ब वहां भी नहीं कहेगा। बल्ब कहेगा मेरे पास कुछ व्यवस्था कर दी गई है जहां पर आधे घंटे का बैकअप है, मैं उतनी लाइट दूंगा। लेकिन बल्ब कभी नहीं कहेगा कि मेरे व्यक्तिगत में मूल स्रोत हूं प्रकाश का। जैसे 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 आप अपने स्वयं के निकट आते जाते हैं और आपका कनेक्शन उस ईश्वर तत्व के साथ एस्टेब्लिश होता जाता है, आपको कुछ देखने की, आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती। सब होने लगता है। ये जो सब हो रहा है, इसमें हमारे नाना प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं और कर्म बाधा डालते हैं। इसलिए इच्छाओं को, इसलिए वासनाओं को खराब करके करते हैं। मूल रूप से वासना इच्छा को इतनी खराब नहीं है संसार में चलते चलते, उसके पार जाना है हमने, लेकिन उनको पकड़ के बैठ जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। आपने कुछ याद नहीं रखना है। एक बार जब आपका कनेक्शन उस एक यूनिवर्सल पावर हाउस से हो गया तो आपको लाइट स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेशन में सारा काम, अपने आप आएगी शक्ति। कब आएगी? अभी वर्तमान में, सिर्फ इसी क्षण में आएगी। और ये क्षण क्या है? सिर्फ ये क्षण ही ईश्वर है। उस क्षण का 100वां हिस्सा जो हमारे सबके बीच में अभी निकल रहा है, मैंने कुछ क्षण पहले कहा वो गया, आने वाला मुझे पता नहीं, सिर्फ ये वर्तमान में स्थित हूं। तो जैसे 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 आपका मन मुड़ने लगता है और आप अपने वर्तमान में स्थित होने लगते हैं, तैसे तैसे आप इस बात का अनुभव करते हैं कि उस परम सत्ता के साथ आपका जो कनेक्शन है, जो हमेशा से था और जो आज भी है, वो आपके ख्याल में आने लगता है, एक्टिवेट होने। और ठीक वो क्षण जब आपके जीवन में घटता है, तब आप पाते हैं कि आपकी दृष्टि वृहद हो गई है, विस्तृत या विराट हो गई। आप सब कुछ देख पाते हैं। फिर कोई भी अवस्था आपसे अछूती नहीं रहती। फिर कोई भूत और कोई भविष्य की पर्दे आपकी आंखों के आगे नहीं रहते। लेकिन भूत और भविष्य के ये पर्दे सिर्फ तभी हटेंगे
जब आपके भीतर एक निमानापन, एक समर्पण जन्म ले लेगा। समर्पण कोई कर देने की वस्तु नहीं है, समर्पण हो जाने की है। जब आपके भीतर करुणा जन्म ले लेगी कि आज प्रकृति के रहस्य मेरे सामने अनफोल्ड हो रहे हैं, मुझे इस तरह से अपने कदम रखने हैं कि सारे मार्ग में फूल बिछे हुए हैं, कोई एक फूल मेरे पांव के तलवे से मसल कर समाप्त न हो जाए। हर एक पुष्प का अपना अस्तित्व है, सुगंधी है। हर एक पुष्प के प्रति आपके भीतर करुणा है। तब आप प्रकृति की शक्तियों को बेहतर समझ पाते हैं। ये जान लेना जैसा है, चेष्टा करने जैसा नहीं है। चेष्टा से नहीं होगा। चेष्टा तो की थी ना उद्धव ने। और ज्ञान और भक्ति मार्ग का अगर कुछ अंतर कभी समझने की इच्छा हो, क्योंकि ज्ञान और भक्ति मार्ग पे बोलना ये सहज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। महान आत्मा इससे होके गुजरी है, हमारा अस्तित्व नहीं हम इस पे बोल सके, फिर भी समझने के लिए। तो ज्ञान और भक्ति पे अगर कुछ समझना हो तो उद्धव ज्ञान के प्रति क्यों ज्ञान लेके आए थे, लेकिन गोपियों ने, उद्धव ने बार बार कहा, ये क्या करते हो, साक्षात जगदीश्वर के हाथ का लिखा हुआ पत्र है, लेकिन गोपियों ने उसको वहीं फाड़ दिया। किस लालसा में फाड़ दिया? मेरा नाम कहां, मेरा नाम कहां, मेरा नाम कहां। करने जैसा नहीं, हो जाने जैसा है। और यहां एक अद्भुत घटना घटी कि किस प्रकार से ज्ञान ने भक्ति का चोला पहना। जब वापस उद्धव गए थे, उनके वस्त्र फटे हुए थे, रंगों की होली खेल के गए थे। करने जैसा प्रेमानंद कुछ है ही नहीं, देख लेने जैसा बहुत कुछ है। ये संसार भी देख लेने जैसा है। लोग मुझसे आग्रह करते हैं कि ऐसे तो व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर सब लोग इस व्यवस्था से बैठ जाएं कि करने देखने जैसा है तो काम कौन करेगा? लेकिन कृष्ण ने इसको बोला गीता में, अर्जुन तेरे पूर्व जन्म के किए हुए संस्कार तुझे कर्मों में लगाएंगे ही लगाएंगे। और कृष्ण ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति चलते हुए शरीर में एक क्षण भी कर्मों से अलग होकर नहीं रह सकता। ये व्यवस्था है इस डायमेंशन की, इस पृथ्वी की। तो कर्म तो हो ही रहे हैं। मेरा आग्रह आप सबको कि उन होते हुए कर्मों को देखो, दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ। मैं कहूं आज प्रेमानंद को कि प्रेमानंद आप रुकें, अपने शोरूम जाने से थोड़ा ठहरें, ऐसा संभव नहीं है। कहेंगे नहीं प्रभु जी शोरूम खुल चुका है, मुझे जाना होगा, विपरीत दिशा होगा। तो मैं कहता हूं प्रेमानंद जब तुम्हारा कदम उठे ऑफिस जाने के लिए, अपने शोरूम पे पहुंचने के लिए, तो ख्याल में लेना तुम्हारा कदम उठा, क्योंकि तुम्हारे कदम को पता है कि तुम्हारा कदम उठा हुआ है। क्योंकि जब तुम अपने शोरूम, ऑफिस, फैक्ट्री या नर्सिंग होम जाते हो तो ठीक उस समय यदि आप पैदल चलते हैं और सड़क पे गड्ढा है तो आपके पैर को पता है गड्ढा है, बच के चलेगा, आपका ध्यान भले ही कहीं। आप जब ड्राइव करते हो तो आपको पता है कि इस स्थान पर आकर एक बम्प है या एक गड्ढा है और आपके पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देते हैं, आपको पता नहीं। मेरा निवेदन आप सबसे सिर्फ इतना है कि जिस समय आपका पैर उस सड़क पे आने वाले रंबल स्ट्रिप्स या गड्ढे पे ब्रेक को दबाए, आपकी जानकारी में, आप देख रहे हैं, आपकी जानकारी में होना चाहिए। यदि ये एक्टिविटी आपकी नॉलेज से बाहर होगी तो यू आर वर्किंग लाइक ए मशीन। तब आप अपने मानव होने के पद से गिर जा रहे हैं, आप मशीन हो रहे हैं। क्योंकि मशीन भी यंत्रवत काम करती है
आप भी यंत्रवत काम कर रहे हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि मशीन में कोई संवेदना नहीं है, मशीन में अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देने की कोई अवस्था नहीं है, जबकि ये दोनों ही अवस्थाएं आपके भीतर हैं। आप संवेदनशील हैं। कृपया अपनी संवेदनाओं को ख्याल में लें, ख्याल में लें। यदि आप अधिक संवेदनशील होंगे तब भी आप अधिक कष्ट में जीवन जिएंगे। हमारी प्यारी ऋचा गुप्ता डॉक्टर साहब अधिक संवेदनशील है, बहुत अधिक संवेदनशील है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है और हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। इसीलिए ईश्वर ने कहा मैं भी अनंत हूं। अनंत अर्थात मैं इनफाइनाइट वेज से मुझ तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन करने जैसा नहीं है, देख लेने जैसा है। अपने को देखने में अवस्थित करो, देखो देखो क्या हो रहा है। हफ्ते भर या इससे ज्यादा ऋचा बीमार रही आप, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही रहा। और मेरे लिए कष्ट का समय था, क्योंकि ठीक उसी समय इनके पतिदेव अपने माता पिता के साथ दरबार आए थे। वो मुझे बताते थे कि उसकी तबीयत खराब है, पूछते नहीं थे क्या कोई उपाय है, और मैं इनको देखता था। और उन दिनों लगभग मेरी शायद डॉक्टर साहब रोज ही बात हो जाती थी या थोड़ा अंतर पे जैसे, लेकिन रेगुलर स्टेप कनेक्शन था। लेकिन जब एक वीडियो कॉल हुई और इसने ऋचा ने, ये इतनी कमजोर हो चुकी थी, इसने कमर फेर के बैठ गई है, उस दिन मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैं बहुत दुखी हुआ उस दिन। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, पूछते क्यों नहीं है? उन्होंने मुझे बड़ा अद्भुत जवाब दिया, और ये जवाब आप सबका जवाब है और सबको जान लेने जैसा है। उन्होंने कहा आपको क्या पता ना, आपको पता तो है ही। आप चुप कर गए। मांगने का सिद्धांत, मांग लेना है, डिमांड। आप सबको सिखाता हूं ना कि दरबार में मत्था कैसे टेकते हैं, ऐसे नहीं टेकते, ऐसे टेकते हैं। डिमांड, अपनी डिमांड करो। हम लोग बहुत बड़े भ्रम में फंसे रहते हैं कि नहीं पता है सब मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, विश्वास करो, ईश्वर को पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। आप मांगिए उनसे, आप मांगिए। आप सबको संतान का अनुभव है। बच्चा जब तक सो रहा है तब तक माँ अपने काम निपटा रही है। बच्चा रोया, माँ ने खटक से रोटी की गैस बंद की, उठ गया, मुझे उसको फीडिंग देनी। बच्चे की रोने की आवाज में उसकी फीडिंग की डिमांड छुपी। डिमांड करें, मांगिए, मांगिए। किसने नहीं मांगा? बार बार बर मांगो, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। सब मांगते हैं। संत मांगते हैं कि गौतम की नारी अहिल्या, प्रभु इसको मुक्ति दीजिए। द्रौपदी मांगती है कि प्रभु मैं फंस चुकी हूं, इतनी सारी बारात आ गई है भोजन के लिए, मुझे मार्ग दीजिए। अर्जुन मांगते हैं कि कृष्ण आप ही आ जाइए। मुंह से बोल के जो नहीं मांग पाए महान गृहस्थ संत, पांडवों के चाचा,
क्या नाम था उनका, विदुर, महात्मा विदुर। वो मन ही मन मांग करते हैं कि कृष्ण इतने समीप आए, क्या मेरी कुटिया पे नहीं आओगे। और जब शाम को कहा दुर्योधन ने कि प्रभु आपके ठहरने की व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिला, मुझे आनंद आया, किंतु ठहरने तो मैं नगर के बाहर जो कुटिया है विदुर महाराज की, मैं वहां जाऊंगा। और यहाँ पर पति पत्नी दोनों ही सत्संग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रभु आप आइए, और प्रेम में भर गए। और प्रेम में भर के जब कृष्ण पहुंचे तो विदुरानी को ऐसा कहते हैं कि विदुरानी को बोध समाप्त हो गया और उन्होंने केले को छीला और केले का गुदा फेंका और छिलका भगवान को भोग लगा दिया। केवट कहते हैं मांगी नाव, राम कहते हैं नाव लेके आओ। राम खुद मांग रहे हैं। आप लोग किस संकोच में फंसे हुए हो? आप लोग सब आते हो, मैं आपको देखता हूं, इतने संकोच में फंसे रहते हो, इतने संकोच में फंसे रहते हो। भगवान राम ने डिमांड करी तो क्लियर डिमांड करी, मांगी नाव न केवट आना। मांग करी, मांग डिमांड है मेरी, नाव लेके आओ केवट। हम मांगने में, कुंती मां ने मांगा, उनका दर्शन अलग है, लेकिन मांगा उन्होंने, प्रभु कष्ट दो हमें, आप याद आते हैं। दर्शन अलग हो सकता, उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन मांग करी उन्होंने। डिमांड करी। और कुंती मांगने में सिद्धहस्त है, याद रखना, क्योंकि कुंती ने ग्रहों से भी संतान मांगी थी, डिमांड की थी। सब मांगते हैं। सत्यवती ने मांगा। मांगिए, खुल के मांगिए। जो नहीं मांगते हैं, जो त्याग के फंडामेंटल में उलझ जाते हैं, उनकी सदगति भीष्म पितामह जैसी होती है। क्या मिला भीष्म पितामह को? बढ़ती हुई आयु के साथ आप महसूस करेंगे कि आपके साथ के लोग जब यहां से जाने लगते हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी में आपसे टॉक करने वाली कोई वाइब्रेशन इस धरती पर उपलब्ध नहीं है। जब आप महसूस करें, आपके बच्चे जब बात करते हैं तो आप अपने आप को ऑब्सोलीट फील करते हैं। उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं, उनका देशकाल पात्र अलग है। भीष्म पितामह तो 2-3 पीढ़ी का सवाल था। किससे मन की कहते होंगे? क्या फल मिला त्याग का? आपके जिन संतों ने आपके त्याग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तो इस चीज को आप अच्छे से जान लें कि त्याग करने जैसा कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से मन की आंखों से देखने की चेष्टा करता हूं, ये पूरी तरह से भ्रामक है, ठीक इसी तरह से त्याग भी भ्रामक है। त्याग कभी नहीं होगा, त्याग हमेशा स्वयं हो जाएगा। त्याग करने जैसा नहीं है, मन की आंखों से देखा नहीं जा सकता, चेष्टा नहीं की जा सकती, ये स्वतः घट जाएगा। अपनाइए सूत्रों को आप जीवन में। जब तक इन सूत्रों के प्रयोग आप अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। करके देखिए, करके देखें और अपने अपने अनुभव कहें। समय अपनी गति से आगे बढ़ता हुआ है। साधक कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आइए सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे और बहुत कम समय के लिए कुछ क्षणों के लिए आइए प्रेमानंद के सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। उससे पहले कि ओम अक्षर प्रारंभ हो, प्रेम बताएंगे कि आज भजन कौन सुनाएंगे। आप मैं तैयारी करता हूँ। आइए कुछ क्षणों के लिए। मैं 1 सेकंड लूंगा, वो एक्चुअली मिल्क वाला है, मैं मिल्क ले आया हूँ जरा। देखिए बेहोशी, बेहोशी देखिए। हमारी चर्चा का केंद्र आज अमन मित्तल रहे, चले गए। बेहोशी देखिए, बेहोशी देखिए। क्या करें डॉक्टर ऋचा, क्या करें? सहयोग गुरुजी, सहयोग। हम उकता जाएंगे,
करुणा। करुणा। सहयोग से उकता सकते हैं, लेकिन करुणा से हम उकता नहीं सकते। गुरुजी एक बात है, करुणा बिल्कुल सही बात है, उकताएंगे नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना, इस व्यक्ति को हमारी करुणा की भी जरूरत नहीं है, या इसको हमारी नहीं, इसको करुणा की जरूरत ही नहीं है। बट आप इस दूसरे ही क्षण लगता है नहीं, करुणा तो सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसी से बदला जा सकता है या बदल सकते हैं। मुझे अलग लगता है, मुझे लगता है कि इसको करुणा की जरूरत तो है, लेकिन ये उसका पात्र नहीं है। पात्र नहीं है, राइट। वो हमारी करुणा का ये मिसयूज भी कर है। रहा है, हमारी करुणा का मिसयूज कर रहा है। ये एक्शन मुझे ज्यादा लगता है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई मिसयूज भी कर रहा है तो उसे करते रहने दो, एक दिन वो लाइन पे आएगा। नहीं, फिर तो हमारा दमन हो गया, हम खुद अपना दमन स्वयं करा रहे। कहाँ दमन है, हमारी भी उसमें भलाई है, ऐसा काम कर रहे हैं, हमारा खुद का भी बेनिफिट हो रहा है। नहीं, खाली अमर मित्तल जी के संदर्भ में ना सोच के आप अपनी सबसे पहले फैमिली को लेकर चलिए। हाँ, इस केस में आपका दमन शुरू हो जाता है। ये ना से मेरा एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस समझ लीजिए किसी के साथ है। मेरा हृदय इतना बड़ा नहीं है कि मैं ये कर पाऊं, पर मैंने किसी को ये करते देखा है, और मैंने उनसे ये बात सीखी कि एक ही तरीके से अगर आप चलते चले जाओ, ये जानते हुए जागरूकता के साथ कि आपको पता है कि हाँ उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन उस पेशेंस के और उस जागरूकता के साथ चले जाने से मैंने रिजल्ट देखे, एक नहीं 2 लोगों के साथ उनके डीलिंग में रिजल्ट्स देखे। इसलिए मतलब मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि सामने वाला और अकड़ में आ जाता है कि चल ठीक है तू करे जा, उसकी एक अकड़ ही खत्म नहीं होती है। एक तक प्रेम भाई, उसके बाद शायद कोई दिन तो आएगा। ना 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 जी, ऐसे कुछ ऐसे कितने एक तो महापुरुष इतने बढ़िया है कि 5 अटैक आए हैं उन्हें 5 मिनट के अंदर, और भगवान की कृपा से पता नहीं किसके आशीर्वाद से बच गए, लेकिन अकड़ नहीं गई अभी भी उनकी। जी। हाँ, बस ये है, यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपकी बात से कर सकते हैं कि हमें अपने मन के विचारों को नेगेटिव थॉट में ना ले जाके एक निर्मल मन रखना चाहिए। सामने वाला कैसा करता रहे, आप अपनी आदतें खराब मत करो, आदत खराब नहीं करो, ये हम कर सकते हैं। अगर हमारा स्वभाव ही सिर्फ करुणा करना रहे तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हाँ, आप अपने केंद्र पे रहो बस। हम नहीं और तो क्या कर पाएंगे करुणा के अलावा। हमें तो बचपन से सिखाया यही गया कि हमें करना है। बच्चे थे तो अपने पूर्ति के लिए कर रहे थे, जब स्कूल कॉलेज गए तो दोस्तों के साथ अपने लिए कर रहे थे, अपनी मस्ती के लिए कर रहे थे। अब बड़े हुए हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। वही वो गुरुजी वाली बात कि अपने लिए टाइम कहाँ है। वो बहुत फीडिंग बढ़िया। जो बचपन, वो जो बचपन की फीडिंग है ना, उसको निकलने वो बहुत मुश्किल से निकली, क्यों इतनी लंबे समय की घुसी हुई है ना, तो बहुत समय भी लेगी निकलने में वो। त्याग त्याग के जो फंड। करुणा, आपको करुणा सिर्फ उसके प्रति दिखानी है जो आपसे आग्रह कर रहा है। आज अमर मित्तल मेरे साथ जुड़े हुए 7 से 8 साल या ज्यादा हो गए, और पिछले 1.5 या 2 साल से मैं उनको लगातार आग्रह कर रहा हूं कि आपको साधना करनी है। छोड़ के तो नहीं गए ना मुझे? पतीले को ठोक के देख रहे हैं 2 साल से। लेकिन ठीक उस समय जब मैं उनसे कहता हूं कि आपको साधना करनी है और वो नहीं आते हैं, तो मेरा कोई उसमें आग्रह नहीं है, मैंने स्वयं को स्वरूपा इन्वॉल्व नहीं किया। आप जब इन्वॉल्व कर लेंगे स्वयं को किसी के साथ, तब आपका दमन होगा।
जब आप इसको खेल की तरह देखेंगे। मैंने आपको साथ स्वयं को इन्वॉल्व किया था जब आपके विचार बदल रहे थे व्यापार को लेकर, मैं चुप हो गया। पेशेंस, प्रतीक्षा जो ऋचा कहती है, पेशेंस। दमन सिर्फ तब होगा जब आप स्वयं को इन्वॉल्व कर लेंगे, या तो आप उसके रिजल्ट की कामना करें। साफ कहा भाई, आ जाओ साधना में, हमारी गारंटी नहीं आपका काम बने, आके देख लो। तो यदि आपको लगता है कि आपका दमन संभव है, तो पूरी संभावना है कि भाई आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वॉल्व नहीं होना, अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो दमन हो ही नहीं सकता। दमन असंभव है। अर्थात मेरे भीतर जो करुणा का भावना है, वो करुणा नहीं है, अभी कुछ और है। कि करुणा होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कोई आ जाएगा तो उससे सुंदर और अच्छा कोई नहीं, कोई चला जाएगा तो आपको ख्याल भी नहीं करेंगे। इन्वॉल्व होने से बचना है, ठीक है। आइए प्रेम के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए, टाइम काफी हो चुका है प्रेम, 8:15 हो गए। सभी मैं आता साधक हूँ 1 मिनट में, आप कंटिन्यू करें। सभी साधक स्वयं को आराम से बैठे, किसी को सहारा लेना हो, टेक लेना हो तो ले सकते हैं, और अपनी आती जाती श्वासों को देखें। एक लंबी श्वास अंदर और वही श्वास बाहर आ रही है। ऐसा अनवरत हो रहा है और बार बार हो रहा है। ब्रीथिंग भी करो और बोलो।
हम्म, हम्म। सभी साधक इस ओम की ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा का और चारों तरफ अपने उत्पन्न इस ध्वनि के ऊर्जा से वर्तुल बने वर्तुल का अनुभव करें और अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ देर बाद हाथों की उंगली मसल के, हथेली मसल के और शरीर के प्रत्येक अंग को छूते हुए प्रभु जी के समर्पित जो मन में भाव हो बताएं। ठीक है, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? आज मजे की बात बताऊं प्रभु जी, सच मेरा कल से मन था कि आज बिल्कुल साधना नहीं करनी, खूब बातें करनी। मेरे मन में कल से था ये बात कि आज कुछ नहीं करना है और वही हुआ आज। आपने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आपने देखा। बात आपने देखा, आपके मन में एक विचार उठा, आपने कुछ नहीं किया, आपने देखा और आपने पाया कि जैसे मन में विचार उठा वैसे बात है ना। आपने देखा। ये देखने का सूत्र पकड़ लो, ये बहुत पावरफुल सूत्र है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है। कहाँ गई ऋचा? ईमानदारी से बोल रहा हूँ ऋचा, मार्केटिंग वाली बात नहीं है। जी गुरुजी। डिफिकल्ट है लेकिन ये गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर। आइए एक भजन सुनाते हैं। सत्संग में पाए मुक्ति की युक्ति हो, सत्संग में पाए मुक्ति की युक्ति हो, सतगुरु जगाए सबकी सोई हुई शक्ति, गुरुदेव जगाते सबकी सोई हुई शक्ति, मुक्ति की युक्ति हो। जब से पाई सत्संग की गाड़ी, जगत का प्लेटफॉर्म छूटा। जब से पाई सत्संग की गाड़ी, जगत का प्लेटफॉर्म छूटा। खुली हवा में सांस लिया तो मैं का भ्रम भी टूटा। मुरली की फिर तान छेड़ कर सतगुरु हमें बुलाए, सतगुरु हमें बुलाए हो। मुरली की धुन है मुक्ति का सिग्नल, मुरली की धुन है मुक्ति का सिग्नल, भटकी आत्माएं हो सत्संग में पाए मुक्ति की युक्ति हो। पृथ्वी से संबंधित बात। जब भी माया दस्तक देती मनवा अब ना भागे, छूटे सारे अवगुण टूटे बंधनों के धागे। सत्संग को मैं उड़ता आऊं, मेरे गुरु ने पंख उगाए, गुरु ने पंख उगाए हो।
इन पंखों से उड़कर सामीप्य पा जाऊं। सामीप्य शास्त्र में 4 तरह की मुक्ति कही गई, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य। सामीप्य मुक्ति की बात है। इन पंखों से उड़कर सामीप्य पा जाऊं, मुक्ति की युक्ति हो। धरती की बात हुई, हवा की बात हुई, जल। नैया डोली बीच भंवर में सतगुरु पार लगाते। नैया डोली बीच भंवर में सतगुरु पार लगाते। हाथों में पतवार पकड़कर भव का रोग मिटाते। जब गुरु आपकी पतवार पकड़ ले तो कैसा होता है? हाथों में पतवार पकड़कर भव का रोग मिटाते। मैं मुस्काऊं हंस हंस जाऊं अब सतगुरु और हंसाए। सतगुरु और हंसाए हो, केवट बन गए मेरे लिए स्वामी। केवट बन गए मेरे लिए स्वामी। छोटा जगत सब हो, सत्संग से सत्संग में पाए, मुक्ति की युक्ति हो। फिर क्या होगा जब ऐसे होगा तो? अपितु अजामिलो और गनिकाऊ जानत नाम प्रभाव। अपितु अजामिलो शास्त्र की भाषा है। अपितु अजामिलो और गनिकाऊ जानत नाम प्रभाव। मेरे मन मंदिर में सतगुरु बस एक तेरा ठाव। मन वीणा की तार छेड़ कर झंकृत करती वाणी। झंकृत करती वाणी हो, बीत गई अब जेठ की गर्मी। बीत गई अब जेठ की गर्मी। भीतर डोले बसंत सत्संग में पाए, मुक्ति की युक्ति हो। सतगुरु जगाए सबकी सोई हुई शक्ति। माता जगाए हमरी सोई हुई शक्ति। मुक्ति की युक्ति हो, सत्संग में पाए, मुक्ति की युक्ति हो। ठीक है, बहुत सुंदर गुरुजी। आप सब लोग रेगुलर ध्यान कीजिए, कल सुबह मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। नारायण हरि गुरु नारायण। जी, सभी को नारायण हरि। श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नारायण हरि।